बिहार के मोकामा में दुलाचंद यादव हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अनंत सिंह को पुलिस ने देर रात किया गिरफ्तार। मोकामा से पटना लाइव पुलिस एसएसपी ने दी जानकारी। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पटना पुलिस प्रशासन ने देर रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीएम त्याग रंजन ने कहा कि दुलाचंद हत्याकांड को गंभीरता से देख रहे हैं। असामाजिक तत्व चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। किसी भी क्षेत्र में कोई भी असामाजिक तत्वों को इलेक्शन प्रोसेस को प्रभावित होना नहीं दिया जाएगा। लोग बिल्कुल भयमुक्त तरीके से उत्साह के माहौल में वोट देंगे, ये हम लोगों का आश्वासन है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर दिया बयान। कहा अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अनंत के 2 सहयोगी भी गिरफ्तार किए गए। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। बिहार के मोकामा में जन स्वराज समर्थन की हत्या का मामला। एसएसपी का बयान। हत्या में कई आरोपी की गिरफ्तारी। अफवाहों पर ध्यान न दें। मोकामा विधानसभा में चुनाव प्रचार को लेकर पटना पुलिस का बयान। आदर्श आचार संहिता का पालन करे प्रत्याशी। प्रचार के दौरान मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल और वीडियोग्राफर रहेंगे मौजूद। मोकामा हत्याकांड पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। एसपी समेत 4 अपराधियों पर गिरी गाज। 1 अधिकारी को निलंबित किया गया। बिहार के चुनावी समर में आज पीएम मोदी संभालेंगे कमान। आरा और नवादा में करेंगे जनसभा। पटना में करेंगे रोड शो। पटना में रोड शो के बाद पटना साहिब गुरुद्वारा जाएंगे पीएम मोदी। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। बिहार में आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मुजफ्फरपुर और वैशाली में करेंगे रैली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज बिहार में कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। मोकामा और महुआ में करेंगे चुनाव प्रचार। बड़े भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ प्रचार करेंगे तेजस्वी। मोकामा हत्याकांड में पर बोले तेजस्वी। कहा बिहार में अभी भी AK-47 का राज। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त। और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने तेजस्वी पर कसा तंज। मुंगेली लाल मुख्यमंत्री बनने का हसीन सपना देख रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बड़ा आरोप। आरजेडी के कुछ लोगों ने की मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश। डुमराव में राहुल के लिए कर रहे थे रैली। जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना। बिहार को सस्ता डेटा नहीं, लोगों को अपने घर में उनका बेटा चाहिए। बिहार सरकार का ऐलान। महिलाओं को रोजगार का पैसा लौटाने की जरूरत नहीं। आरजेडी ने आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। राष्ट्रपति मुर्मू आज से 4 नवंबर तक उत्तराखंड दौरे पर। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 4 नवंबर को नीम करौली बाबा का दर्शन करेंगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आर्मी चीफ उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा पीएम मोदी ने दी जानकारी, खुली छूट दे दी है। 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान को मारा। भारतीय सेना का त्रिशूल एक्सरसाइज शुरू होते ही पाकिस्तान में खौफ। सर क्रीक के पास पाकिस्तान नेवी ने जारी किया नया नोट। इसरो का बाहुबली रॉकेट LVM-3 M5 आज बढ़ेगा उड़ान। नेवी का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-3 पहुंचेगा अंतरिक्ष। समुद्र पर नजर गड़ाकर रखेगा ये स्पेस पर। पंजाब के अमृतसर बॉर्डर पर BSF को मिली बड़ी सफलता। ड्रोन, हेरोइन और पिस्टल की गई बरामद। 2 अलग अलग ऑपरेशन को BSF ने दिया अंजाम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। कहा नहीं खर्च कर पा रहा हूं 15 लाख करोड़ रुपए। देश में काम करने वालों की कमी। मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मेरे पास 15 लाख करोड़ पड़े हुए हैं, मैं खर्चा नहीं कर पा रहा। काम करने वालों की कमी है। पैसा है, मार्केट में जाओ तो लोग पैसा लेके खड़ा, पर काम नहीं हो रहा। उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर राज्य में जश्न। सीएम धामी ने पत्रकारों को उत्तराखंड की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उत्तराखंड के सीएम धामी का बयान। ये एक उत्सव है कि 25 वर्षों में हमें अनेक प्रकार के अनुभव राज्यवासियों को मिले हैं। इगास पर्व हमारी लोक संस्कृति का अहम हिस्सा। 3 नवंबर को राष्ट्रपति मुर्मू विधानसभा के विशेष सत्र को करेंगी संबोधित।
आज आदि कैलाश क्षेत्र में अल्ट्रा मैराथन का आयोजन, कई देशों के लोग हिस्सा लेंगे, सीएम धामी ने जानकारी दी। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों के खिलाफ ईसीआई में शिकायत की, कहा रेवंत ने गलत इरादे से भाषण दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरएसएस के सर कार्यवाहक दस्तरे हिजबुल्लाह का जवाब, संघ अपने विचारों पर अडिग, खड़गे ने की थी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़ी बोल, कहा जय श्री राम और जय बजरंग बली का नारा मुस्लिम समाज के घर तोड़ने का लाइसेंस बना। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्स पर पोस्ट, मियां भाई की हिम्मत नहीं आएगी काम, गलत इरादों से घुसे 16 अवैध प्रवासी भुगतेंगे अंजाम। यूपी के बलिया में सपा सांसद रमाशंकर विद्यार्थी का बयान, बेमौसम बरसात से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, सरकार किसानों को दे उचित मुआवजा। यूपी के बलिया में प्रोफेसर अखिलेश ने क्लास में असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, छात्रों को गाली देते वीडियो सामने आया। तेलंगाना के हैदराबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, मियापुर में सरकारी जमीन पर बनी 5 मंजिला इमारत ध्वस्त। हिमाचल प्रदेश के शिमला में नगर निगम के पोस्टर पर छिड़ा विवाद, पोस्टर पर कूड़े के ढेर पर तीर चलाते राम की तस्वीर, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के खिलाफ का मामला। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी के चंदौली में रेलवे अलर्ट, जीआरपी ने बिहार जा रहे एक युवक के पास से 24 लाख रुपए बरामद किए। मध्य प्रदेश के खजुराहो एयरपोर्ट को नगर परिषद ने दिया नोटिस, 45 लाख का टैक्स जल्द भरने को कहा। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्लीपर बसों का संचालन बंद, 10,000 यात्री प्रभावित, एसोसिएशन ने कहा कि समाधान नहीं होने पर जारी रहेगी हड़ताल। यूपी के हापुड़ में कार्तिकेय मेले में पशुओं की दौड़ रोकना पड़ा भारी, कोई कार्यकर्ता ने थाने में किया हंगामा, पुलिस के साथ झड़प का वीडियो सामने आया। यूपी के झांसी में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान, नेशनल हाईवे पर किसानों ने लगाया जाम, घंटों यातायात बाधित रहा। यूपी के सीतापुर में पुलिस ने 39 हिस्ट्री शीटों को पढ़ाया कानून का पाठ, अपराध से दूर रहने की हिदायत दी गई, हिस्ट्री शीटों ने अपराध न करने की कसम खाई। गुजरात के सूरत में पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भांडाफोड़, मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, विदेशी महिला चला रही थी सेक्स रैकेट। यूपी के बिजनौर में एक हिंदू किसान के खेत में रातों रात खड़ी कर दी गई बड़ी मजार, मामले में आरोपी ने आबिद को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में फार्मर रजिस्ट्री न करने पर एडीएम एफआर ने सील किया जान सेवा केंद्र, संचालक की आईडी निरस्त करने के निर्देश दिए। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने घोटाला करने वाले बैंक कर्मी को गिरफ्तार किया, 93 ग्राहकों की लोन किस्त नहीं जमा करने का आरोप है। यूपी के रायबरेली में ट्रक ने सीएनजी लीक होने पर चालक की पिटाई की, कार सवार लोगों ने चालक को पीटा, गंभीर हालत में ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। यूपी के रायबरेली में छेड़छाड़ के मामले में ग्रामीणों ने युवक को बंधक बनाया, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला, वीडियो सामने आया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में ट्रेन की चपेट में आने से हाथी हुआ घायल, दरअसल जैसे गड्ढे में फंसकर तड़पता रहा हाथी, वन विभाग और रेलवे की लापरवाही सामने आई। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस लाइन में यातायात माह का उद्घाटन, कोतवाल नीरज पाठक ने अपने शायराना अंदाज से बांधा समा, डीएम एसएसपी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। यूपी के सहारनपुर में मासूम की हत्या और दुष्कर्म के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई, 4 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया, आरोपी ने 2 मासूमों के साथ किया था रेप। यूपी के फिरोजाबाद में बाथरूम में करंट लगने से नाबालिगा की मौत, पानी गर्म करने वाले रॉड की वजह से मौत। यूपी के झांसी में पुलिस ने महिला का शव बेतवा नदी से बरामद किया, 4 दिन पहले घर से लापता हुई थी महिला, शव मिलने से मचा हड़कंप। यूपी के आगरा में कुएं में गिरकर बच्चे की मौत, 32 घंटे कुएं में पड़ा रहा शव, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पीएसी ने चलाया था रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के सीतापुर में लाइब्रेरी की सफाई करते समय कर्मचारी फिसल कर गिरा बिल्डिंग के बाहर, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के आगरा में महिला ने सोते हुए स्ट्रीट डॉग पर बरसाए डंडे, बर्बरता का वीडियो सामने आया, लोगों ने महिला को गिरफ्तार करने की मांग की। हिमाचल के चंबा में आवारा मवेशी छोड़े जाने पर ग्रामीणों में गुस्सा, खाबी धार में उनके आसपास के इलाकों में छोड़े जा रहे थे मवेशी।
जेद्दा में हैदराबाद जाने वाले इंडिगो विमान को बम से उड़ाने की धमकी। लिटे आईएसआईएस के सदस्य ने भेजा था धमकी भरा ईमेल। तमिलनाडु के ईरोड जंक्शन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय महिला यात्री का फिसला पैर। आरपीएफ स्टाफ ने मुस्तैदी से बचाई महिला की जान। यूपी के महोबा में देवर और भाभी पर जंगली जानवर ने हमला किया। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के शाहजहांपुर में चौराहे पर 2 सांडों में भिड़ंत। सांडों की लड़ाई में कई ठेले हुए ध्वस्त। कुछ लोग भी वहां पर मौजूद रहे। वीडियो आया सामने। यूपी के लखीमपुर खीरी में वन मंत्री ने हवन पूजन के साथ दुधवा पार्क का शुभारंभ किया। सैलानियों की जिप्सी को जंगल की सैर कराने के लिए रवाना किया। यूपी के बहराइच में गर्दनिया घाट पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए खोला गया। गंगटॉक डॉल्फिन के साथ दुर्लभ जीवों का लोग कर सकेंगे दीदार। हरियाणा के रेवाड़ी में युवक की गोली मारकर हत्या। शादी समारोह में मामूली कहासुनी के बाद दिया वारदात को अंजाम। बिहार के कैमूर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। एक ही गांव की बताई जा रही है। यूपी के इटावा में पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी। हिस्ट्री शीटर पर 23 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। और वहीं यूपी के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश दानिश के पैर में गोली लगी। दानिश पर कई आपराधिक मामले दर्ज। राजस्थान के जयपुर में एक स्कूल में छात्रा की मौत। स्कूल की 4थी मंजिल से कूदी छात्रा। कूदने का वीडियो सामने आया। यूपी के मैनपुरी में रिटायर्ड फौजी ने खुद को गोली मारी है। सिर में गोली लगने से मौके पर ही मौत। परिजनों में मचा कोहराम। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध हालत में फांसी के फंडे से लटका मिला महिला का शव। घटना के बाद परिजनों में कोहराम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के छतरपुर में महिला की हत्या का खुलासा। पुलिस ने हत्यारोपी दोनों नाबालिग बेटियों को गिरफ्तार किया। यूपी के अंबेडकर नगर में दलित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के बलिया में हिंदू देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार। भगवान राम और परशुराम पर की गई टिप्पणी। राजस्थान में हनुमानगढ़ी में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई की। 2 गैंग के 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अवैध असलाहा और मैगजीन बरामद की। यूपी के हापुड़ में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट का वीडियो सामने आया। यूपी के मैनपुरी में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। कई छात्रों ने मिलकर एक छात्र को पीटा। यूपी के मैनपुरी में रोडवेज बस चालक और युवकों में मारपीट का वीडियो सामने आया। यूपी के महोबा में चेक डैम में नहाने गए 2 युवक डूबे। कड़ी मशक्कत के बाद एक युवक का शव बरामद। दूसरे की तलाश जारी। बिहार के दरभंगा में आग लगने से मचा तांडव। 4 सिलेंडर ब्लास्ट से 6 घर जलकर राख। 12 लाख से अधिक का नुकसान। यूपी के हापुड़ में हाईवे पर चलती क्रेन में लगी आग। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। हिमाचल प्रदेश के चंबा में कॉलेज में आग लगने से हड़कंप मचा। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के कुशीनगर में 2 स्कूली वाहनों की टक्कर। ओवर स्पीड की वजह से हुआ हादसा। बाल बाल बचे वाहन में सवार बच्चे। शी जिनपिंग से मुलाकात पर ट्रंप का बयान। हमारी मीटिंग दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी। इस मीटिंग ने हमेशा के लिए शांति और सफलता मिली। चार्ली किर्क की पत्नी एरिका किर्क का बड़ा बयान। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मेरे पति जैसे। अमेरिका के पूर्व दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की पत्नी है एरिका। अपने बयान पर फंसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। अमेरिकी हिंदू संगठनों ने हिंदू धर्म से जुड़ने का किया अनुरोध। वेंस ने अपनी पत्नी उषा से हिंदू धर्म छोड़ने का किया था अनुरोध। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी दूत ने लेबनान को बताया नाकाम देश। मनामा डायलॉग समिट में एनवॉस थॉमस बैरक ने दिया बयान। बिजली और पानी जैसे मूलभूत जरूरतों के लिए लेबनान आज भी जूझ रहा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्की का बयान। आसियान समिट में राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ विरोधी विज्ञापन चलाए जाने के लिए माफी मांगी। ग्रीस के क्रीट आइसलैंड पर गोलीबारी। 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम। पेरू में डे ऑफ द डेड मनाने का कब्रिस्तान में उमड़े लोग। रिश्तेदारों की कब्रों पर जाकर लोगों ने किया याद। वर्जिन डे कब्रिस्तान में 10 लाख से ज्यादा कब्रें।
फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में गहनों की चोरी का मामला, 2 नए संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोरी के इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया।